कि जो उस व्यक्ति को जिसके जीवन के साथ बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, सुख का, आनंद का, उसको एकांत नहीं उपलब्ध होने देते, आते रहते हैं मिलने के लिए। तो भगवान शिव के साथ भी वही हुआ। जब कैलाश पर पहुंचे, वहां तो सब विदा हो गए थे, चले गए थे अपने अपने धाम। भगवान विष्णु चले गए, ब्रह्मा जी चले गए, अन्य सारे देवी देवता चले गए। लेकिन जब शिव जी और पार्वती कैलाश पर आ गए तो अब मिलने की परंपरा शुरू हुई कि चलो मिलने चलते हैं। हमारे यहाँ परंपरा कौन सी होती है? हमारे यहाँ मिलने के लिए नाम रखते हैं उसको मुंह दिखाने वाला। क्या कहते हैं उसको? मुंह दिखाने कहते हैं कुछ ना। हाँ, मुंह दिखाई, मुंह दिखाई होती है। जाएंगे, बहू का मुंह देखेंगे और फिर कुछ लिफाफा इत्यादि उसको देंगे, चार बातें करेंगे और उसके बाद थोड़ा तो उस समय बोलेंगे, हाँ बहू तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, थोड़ी शर्मीली है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे खुल जाएगी, रहेगी कुछ दिन तो। ऐसी ऐसी बातें करेंगे। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये थोड़ी लंबाई और होती तो और अच्छी रहती। कोई ना कोई ऐसा जो है ना छोड़ के जाएंगी वहां से, मतलब उसके मन में ना कुछ बैठ जाए। अब अगर बाहर की कोई कह के जा रही है तो कोई इतना अंतर नहीं पड़ता, लेकिन किसी ननद ने, सास ने या कोई बिल्कुल निकटतम है, अगर उसने ऐसी कोई बात छोड़ दी, जरा सी चार शब्द बोल दिए, कोई भी बोल दिए, किसी भी तरह से बोल दिए, तो आप समझिए अगर 40 साल भी विवाह को बीत जाएंगे ना, तब भी वो याद रहेंगे। भूल नहीं सकती बहू, बिल्कुल ऐसे याद रहेंगे, एक एक शब्द वैसे के वैसे ही याद रहेगा, हू बहू। जब मैं ब्याह करके आई थी उस समय तुम्हारी बहन ने ये कहा था, तुम्हारी माँ ने ये कहा था। वो बिल्कुल वैसा बिल्कुल स्थापित हो जाता है अंदर, और वो बिल्कुल नया रहता है, हर समय नया रहता है। आप समझिए, वो वाले शब्द जो है ना वो कभी नहीं भूले जाते। ध्यान रखना, वो कोरा कागज होता है। जब बहू घर में आती है उस समय बहू कोरा कागज होती है, और आपने उस समय जो लिख दिया उस पर जिंदगी भर वो मिटने वाला नहीं है। ध्यान रखना, इसलिए सोच समझ करके बोलना। जो भी बोलना है तो वो प्रशंसा में बोल दो, अच्छी बात है, लेकिन कोई भी चीज ऐसी मत बोलना कि जो ताना बन जाए। और वो ताना अगर बन गई तो आप सोचिए आगे वो बहुत कष्टकारी हो जाएगी। जब भी ननद घर में आएगी तो उसके अंदर वो कांटा जो है ना फिर खड़ा हो जाएगा तुरंत। अच्छा, इसने ये बोला था, और फिर सोचो कि कहां प्रेम बचेगा। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कभी बोलो सोच समझ करके बोलो। कभी भी वाणी जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द अगर मुंह से निकल गया तो उसके बाद वापस नहीं आने वाला। और कई बार ऐसा होता है, ये जीवा जो है ना हमारी, इसमें एक साथ दो इंद्रियां हैं, बाकी सारी इंद्रियां एक एक होती है। कान सुनने का काम करते हैं, आंखें देखने का काम करती है, नासिका सूंघने का काम करती है, सब इंद्रियां एक एक काम करती हैं। लेकिन जीवा दो काम करती है। एक ही जीवा में दो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है। जब ये स्वाद लेती है तो ज्ञानेंद्रिय होती है, और जब ये बोलती है तो ये कर्मेंद्रिय होती है। इसलिए सबसे बड़ा नियंत्रण अगर चाहिए तो वो केवल और केवल इसी इंद्रिय पर चाहिए।